everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, अभी 9:30 बजे हैं. इंग्लिश में बोलेंगे दिस टाइम इज़ नाउ 9:30. दिस टाइम इज़ नाउ 9:30. फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 बजे कहीं बाहर जाना है किसी काम से, तो आप अपने घर में थोड़ी थोड़ी देर में टाइम पूछते रहते हो. तो जब आपने टाइम पूछा तो आपकी सिस्टर ने या ब्रदर ने किसी ने कहा कि अभी 9:30 बजे हैं, तो अगर उन्हें ये बात इंग्लिश में कहनी है, वो कह सकते हैं दिस टाइम इज़ नाउ 9:30. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे पास बात करने का समय है? इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव टाइम फॉर अ चैट. डू यू हैव टाइम फॉर अ चैट. फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिस्टर जो है बहुत बिजी रहती है काफ़ी अपने काम में, तो आपका उनसे बात करने का मन होता है, तो आप उनसे पूछते हो ना कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, बात करनी है मुझे. तो अगर ऐसे पूछना है कि क्या तुम्हारे पास बात करने का समय है, यानी कि अननेसेसरी बात करने का, तो आप कहेंगे डू यू हैव टाइम फॉर अ चैट. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उससे मिलने का समय निकालूंगी. इंग्लिश में कहेंगे आई विल मेक द टाइम टू सी हर. आई विल मेक द टाइम टू सी हर. फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई रिलेटिव हैं जो आपकी वर्क प्लेस के आसपास रहते हैं, मतलब जहाँ आप काम करने जाते हो उसी जगह के आसपास उनका घर है और उनकी तबीयत थोड़ी कम ठीक है. तो मम्मी ने कहा कि आते हुए उनसे मिल लेना, तो आपने कहा ठीक है, मैं उनसे मिलने का समय निकालूंगी. तो ऐसा इंग्लिश में बोलना है, तो आप कहिए आई विल मेक द टाइम टू सी हर. नेक्स्ट सेंटेंस, रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगा. इंग्लिश में कहेंगे लेट इट बी, आई विल डू इट माई सेल्फ. लेट इट बी, आई विल डू इट माई सेल्फ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके भाई ने आपसे कोई काम करने के लिए कहा और आपने मना कर दिया. उसने काफ़ी रिक्वेस्ट की, फिर भी आपने मना कर दिया. तो वो कहता है ना कि ठीक है, रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगा. तो ये बात अगर उसे इंग्लिश में बोलनी है तो वो कह सकता है लेट इट बी, आई विल डू इट माई सेल्फ. नेक्स्ट सेंटेंस, जान में जान आई. इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ रिलीफ. व्हाट अ रिलीफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काफ़ी देर से कोई काम कर रहे थे, आपका काम हो नहीं रहा था, आप बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन जब फाइनली आपका काम हो जाता है तो आप कहते हो ना आखिरकार जान में जान आई. तो अगर ऐसा कहना है कि जान में जान आई, आप कहिए व्हाट अ रिलीफ. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे रास्ते में मत आओ. इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट इन माई वे. डोंट गेट इन माई वे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जा रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो और आपको आपका फ्रेंड बार बार टोक रहा है, तो आप कहते हो ना यार मुझे मेरा काम करने दो, मेरे रास्ते में मत आओ. तो अगर ऐसे कहना है कि मेरे रास्ते में मत आओ, आप उसको इंग्लिश में कहिए डोंट गेट इन माई वे. नेक्स्ट सेंटेंस, वह ज़रूरतमंद है. इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नीडी. ही इज़ नीडी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर कोई पर्सन आया, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो मांग रहा है, तो मम्मी मना करती है कैसे किसी को भी पैसे नहीं देते हैं. तब पापा कहते हैं ना कि नहीं वो ज़रूरतमंद है, तो मम्मी फिर उन्हें पैसे दे देती हैं. तो अगर ऐसा कोई पर्सन जो ज़रूरतमंद है, उसके लिए आप कहना चाह रहे हो कि हाँ वो ज़रूरतमंद है, उसे रियल में ज़रूरत है, तो आप कहिए ही इज़ नीडी. नेक्स्ट सेंटेंस, यह चाकू तेज है. इंग्लिश में कहेंगे दिस नाइफ इज़ शार्प. दिस नाइफ इज़ शार्प. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किचन में हो, मम्मा की हेल्प कर रहे हो वेजिटेबल चॉप करने में, तो मम्मा आपसे कहती है बेटा इससे थोड़ा संभल के काम करना, ये चाकू बहुत तेज़ है. तो अगर उन्हें ये कहना है कि ये चाकू तेज़ है, वो इंग्लिश में कह सकती हैं दिस नाइफ इज़ शार्प. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें किस पर शक है. इंग्लिश में कहेंगे होम डू यू सस्पेक्ट. होम डू यू सस्पेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई चीज़ है जो खो जाती है, आप उसको बहुत देर से ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रही है, फिर आप अपने जो भी घर में हैं तो बड़े हैं, क्लास में हो तो अपने टीचर से बताते हो, तो कहते हैं ना कि अच्छा बताओ तुम्हें किस पे शक है. तो अगर उन्हें ये कहना है कि तुम्हें किस पे शक है, वो कह सकते हैं होम डू यू सस्पेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ा ऊंचा बोलो. इंग्लिश में कहेंगे स्पीक अ लिटिल लाउडर. स्पीक अ लिटिल लाउडर. फॉर एग्जाम्पल,
आप एक टीचर हो और आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिनमें से कुछ तो हैं नॉर्मल बोलते हैं, कुछ हैं बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, मतलब ऐसे बोलेंगे कि आप तक आवाज़ ही नहीं आएगी। तब आप उनसे कहते हो ना कि थोड़ा ऊंचा बोलो। आप कह सकते हो स्पीक अ लिटिल लाउडर। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने रास्ते पर जाओ। इंग्लिश में कहेंगे गो योर वे। गो योर वे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो और आपका क्लासमेट है आके आपको बता रहा है कि इसको ऐसे नहीं वैसे करो, तो आप कहते हो यार मैं जैसे कर रहा हूँ मुझे करने दो, तुम अपने रास्ते पर जाओ ना, तुम अपना काम खुद से करो। तो अगर ऐसा कहना है अपने रास्ते पर जाओ, आप कहिए गो योर वे। नेक्स्ट सेंटेंस, ख्याल तो बुरा नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे नॉट अ बैड आइडिया। नॉट अ बैड आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग घर में बैठे हो सभी और फैमिली गैदरिंग हो रही है, तभी आपने कहा कि पापा चलिए इस बार हम लोग ना पूरी फैमिली सब वेकेशन पे चलते हैं, फैमिली ट्रिप पे चलते हैं। तो पापा ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद कहा ख्याल तो बुरा नहीं है, चल सकते हैं। तो अगर उन्हें ये कहना है ख्याल तो बुरा नहीं है, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए नॉट अ बैड आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका बहुत कर्ज है मुझ पर। इंग्लिश में कहेंगे आई एम रियली इंडेटेड टू यू। आई एम रियली इंडेटेड टू यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एकदम ऊंचाइयों पे पहुंच गए, आपका जो ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके उस हर रास्ते पे आपके पेरेंट्स आपके साथ रहे। तो आप कहते हो ना अपने पेरेंट्स को कि आप लोगों का बहुत कर्ज है मुझ पर, आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो अगर ऐसा कहना है आपको किसी से भी कि आपका बहुत कर्ज है मुझ पर, आप कहिए आई एम रियली इंडेटेड टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। इंग्लिश में कहेंगे दीज पीपल आर नॉट डिवोटेड टू एनी वन। दीज पीपल आर नॉट डिवोटेड टू एनी वन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर जगह कुछ ऐसे इंसान आपको ज़रूर मिल जाएंगे जो सबकी तरह बात करते हैं, मतलब आपके पास बैठे हैं तो दूसरे की बुराई, दूसरे के पास बैठे हैं तो आपकी बुराई, यहाँ की बात वहाँ करना। तो फिर आप लोग अपने ग्रुप में बात करते हो ना कि ये लोग ना किसी के सगे नहीं हैं। तो अगर ऐसा कहना है ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, आप कहिए दीज पीपल आर नॉट डिवोटेड टू एनी वन। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़रा मदद करना। इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी अ हैंड। गिव मी अ हैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपसे थोड़ा सा हेडिंग वगैरह नहीं हो पा रही हैं, तो आप अपने फ्रेंड या भाई बहन से कह देते हो थोड़ी मदद करना। तो अगर ये कहना है ज़रा मदद करना, आप कहिए गिव मी अ हैंड। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।